तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है अडार को, जो कि किंग पे अटैक करती है और बोलती है खूनी, मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगी अब। उसके बाद वो किंग के सीने पे नुकीले तीर से वार करती है, जिससे किंग जख्मी हो जाता है। उसके बाद अदार गुस्से से बोलती है कि तुम अपना पूरा लाइफ अपने बड़े भाई से जलने में और उसे परेशान करने में निकाल दिए, और अब तुम उसका पोजीशन भी छीन ली हो। डीमन कहीं कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी एक गार्ड किंग को बोलता है कि महाराज क्या आप ठीक है? इस टाइम आपको होली वाटर की ज़रूरत है ताकि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो अदार बोलती कि मुझे जाने दो, मैं इस कमीने को अभी मारना चाहती हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है पास्ट के मोमेंट को, जिसमें अदार हक्कन से कह रही होती है कि अगर तुम्हें लाइफ में कुछ बड़ा करना है और अपनी लाइफ से सेटिस्फाई होना चाहते हो तो अपने बड़े भाई के अनुसार चलो, जैसे वो कर रहे वैसे तुम भी करो। उसके बाद वो रायकन का छोटा वाला बेल्ट पहनाती है और उसको बोलती है कि आप तुम खुश हो? तो हक्कन बोलता है कि हाँ मैं खुश हूँ। उसके बाद फिर रानी बोलती है कि ये तुम पे सूट कर रहा है हक्कन। तभी रायकन आता है और हक्कन बोलता है रायकन तुम यहाँ? तो रायकन बोलता है तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है मेरे भाई कि अगर मैं युद्ध में मर भी गया तो तुम सारे एनिमी को मार दोगे। तो अदार बोलती है रायकन तुम इसके माइंड में ये सब भरना बंद कर दो, वैसे भी अभी बच्चा है। तो बोलता है रायकन हाँ बच्चा, मैं इसकी उम्र में भेड़ियों के सरदार को मार दिया था मॉम। तो अदार बोलती है कि तुम महान राजा हो इस किंगडम के, तुम्ही ने इस किंगडम को एकजुट किया है, पर बेचारा अभी हक्कन बहुत छोटा है और अभी तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं बना है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है हमारे किंग को, जिसके आसपास लोग हैं और जो उनका ब्लीडिंग साफ कर रहे होते हैं। तो उसी में प्रिस्ट बोलते हैं कि लकीली ये जख्म ज़्यादा गहरा नहीं है तो ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। उसके बाद बोलता महाराज आपको इसी गुफा के अंदर रहना होगा, क्योंकि इस गुफा में ऐसी शक्तियाँ हैं जो इससे आपका जख्म जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा। तभी किंग बोलते हैं कि मेरा बात सुनो, किसी को भी यहाँ आने का इजाज़त नहीं है, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लुसीना की साइड, जिसमें लुसीना सोच रही होती है क्या हक्कन मेरा यूज़ किया, और ऐसा सोच के वो बहुत रो रही होती है। उसके बाद वो गिरेल से बोलती है कि मैं खुद ही जाकर हक्कन से पूछूंगी। तो गिरेल बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम उससे पूछोगी तो वो तुम्हें सच बोल देगा, और तुम भूल गई क्या ये वही इंसान है जिसने तुम्हारी किंगडम को लूटा और तुम्हें यहाँ घसीट कर लेकर आया। तो लुसीना बोलती है कि मैं तुमसे पहली बार मिल रही हूँ और मुझे नहीं पता कि तुम सच बोल रहे हो या नहीं, हो सकता है तुम भी मेरे साथ धोखा कर रहे हो, तुम भी मेरे साथ झूठ बोल रहे हो। ऐसे बोल के वो चली जाती है और उसके बाद इधर दिखाया जाता है किंग को, जो कि इस टाइम अकेले होते हैं। तभी लुसीना आती है और बोलती है हक्कन मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पूछना है। तभी वो अचानक से देखती है किंग के जख्म को, जिसमें पूरा ब्लड निकल रहा होता है। तो बोलती है लुसीना हक्कन आपको चोट लगी है, क्या हुआ है आपके साथ, क्या मैं आपको हील कर सकती हूँ? तो किंग बोलते हैं कि नहीं लुसीना, मैं तुमसे अभी बात नहीं करना चाहता हूँ, तुम अपने रूम चले जाओ, मैं बाद में तुमसे आकर बात करूँगा। तो लुसीना बोलती है कि वेट, आपके जख्म से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है, मैं इसको हील करना चाहती हूँ, मुझे हील करने दीजिए। तो किंग गुस्से से उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है इनफ लुसीना, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ, वैसे मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, किसी से बात नहीं करना चाहता, तो मुझे अकेला छोड़ दो। फिर भी लुसीना जीत करके बोल रही होती है कि आपने आज कहा था ना कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट मेरे से बात करना है, तो मैं तब तक हील कर देती हूँ, हील करने के बाद आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या कहना था। तो किंग को और गुस्सा होता है और बोलता है लुसीना मैं तुम्हें बोल चुका हूँ ना कि मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। उसके बाद फिर किंग वहाँ से चला जाता है गुस्से से। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लुसीना को, जो कि सीढ़ी में बैठी होती है और टीटी बोलती है कि मैं प्रिस्ट को ढूंढने गई थी और जब मैं लौटी तो आप वहाँ नहीं थी, इसलिए मैंने आपको सारी जगह ढूंढा तो मुझे पता चला कि महल में इतना कुछ हो गया है। उसका टीटी बोलती है प्लीज़ लुसीना आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, किंग आपसे ज़रूर बात करेंगे, आपके पास आएंगे ज़रूर। तब लुसीना बोलती है सॉरी टीटी, प्लीज़ मुझे थोड़ा देर अकेला छोड़ दो, मैं थोड़ी देर अकेली रहना चाहती हूँ। तो टीटी बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई, और बोलती अगर आपको किसी भी चीज़ का ज़रूरत होगा तो प्लीज़ आप मुझे आवाज़ दे दीजिएगा, मैं यहीं पे रहूँगी। उसके बाद लुसीना अकेले बैठी होती है। तभी गिरेल आता है और बोलता है तो तुमने मेरे ऑफ़र के बारे में क्या सोचा है? उसके बाद बोलता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि राजा के साथ तुम्हारी अच्छी बातचीत नहीं हुई है। तो लुसीना बोलती है कि मुझे नहीं पता। तो गिरेल बोलता है कि अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपनी हीलिंग्स पावर को अभी तक सबसे क्यों छुपा कर रखी हो? तो लुसीना बोलती है कि मेरे पास कोई हीलिंग्स पावर नहीं है। तो गिरेल बोलता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया। उसके बाद बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम इसलिए अपना हीलिंग्स पावर छुपा रही है क्योंकि तुम्हें लगता है कि मेरे जैसे लोग तुम्हें परेशान करेंगे, और वैसे सच भी है, लोग परेशान तो करेंगे ही। फिर बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम कितनी ज़्यादा मूल्यवान हो, और अगर मेरे पास इस तरह के एबिलिटी होता तो मैं कभी भी अपनी लाइफ को ऐसे रिस्क में नहीं डालता एक गार्डियन चिल्ड्रन को जन्म देने के लिए। उसके बाद लुसीना को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है और बोलती
प्लीज़ तुम हक्कन के बारे में कुछ मत बोलो। तो गिरेल बोलता है अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, तुम अभी भी उसकी साइड क्यों हो, जबकि जानती हो कि वो इंसान तुमसे झूठ बोला और तुम्हारा यूज़ कर रहा है। तो लुसीना बोलती है कि अभी तक पता नहीं चला है कि वो इंसान सच में मेरा यूज़ कर रहा है और झूठ बोल रहा है, तो तुम अपने से पहले पहले मत तेज बन के बोलो। उस पर गिरेल पूछता है अच्छा मुझे बताओ, क्या तुम्हें हक्कन पसंद है। तो लुसीना बोलती है कि तुम्हारा काम का विषय नहीं है तो मत पूछो। तो गिरेल बोलता है कि अच्छा मुझे बताओ कि उसमें ऐसा क्या खास बात है। तो लुसीना बताती है कि हक्कन पहला ऐसा इंसान है जिसने मेरी सारी बातों को सुना और मुझ पर ट्रस्ट भी किया, और यहाँ तक कि उसने पहली बार मुझसे कहा कि मैं सबसे ज़्यादा सुंदर दिखती हूँ। उसके अलावा मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा। उसके बाद फिर गिरेल ये सब सुन के बोलता है इसमें कौन सा बड़ा बात है, ये तो मैं भी बोल सकता हूँ, मैं भी सब कुछ कर सकता हूँ, ये इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। उसके बाद कहता वैसे मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुम बहुत सुंदर हो लुसीना। जब मैं पहली बार अपनी आँख खोला और तुम्हें देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई संत खुद धरती पर आया है मुझे बचाने को। उसके बाद बोलता कि लुसीना तुम जैसे चाहोगे मैं तुम्हें वैसे ही ट्रीट करूँगा, मैं तुम्हें बड़े प्यार से रखूँगा और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा कि कोई तुम्हें ना किडनैप कर सके और ना बेच सके। उसके बाद बोलता लुसीना क्या तुम मेरे साथ इस किंगडम से बाहर निकलना चाहोगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है किंग की साइड, जो कि शराब पी रहा होता है और तभी किसी ने बाहर से बोला होता है कि महाराज गिरेट यहाँ पे आई है। तो किंग गुस्से से बोलते हैं कि मैं बोल चुका हूँ ना कि मैं किसी से ना ही बात करना चाहता हूँ और ना ही मिलना चाहता हूँ। तभी सेनापति आता है और बोलता है महाराज। उसके बाद वो सामने आके बैठता है। तो किंग बोलते हैं कि क्या बात है बताओ। उसके बाद सेनापति बोलते हैं महाराज पृष्ठ ने मुझे बताया कि आप अपना इलाज करने से मना कर दिए और आप यहाँ आ गए हैं, और मुझे पता है कि आप अभी भी हर्ट हो। प्लीज़ आप ड्रिंक मत कीजिए वरना ये और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो किंग बोलते हैं कि चुप रहो, क्या तुम कभी सुने हैं कि इतना छोटा सा खरोच से कोई ड्रैगन मर गया हो। तो सेनापति बोलता है कि महाराज ये छोटा सा खरोच नहीं है, ये ब्लैक तीर से लगा हुआ है और ये बहुत ज़्यादा डेंजर है, और आपको पता है ना कि ब्लैक तीर से गार्डियन ड्रैगन को भी मारा जा सकता है। तो महाराज अगर आप ऐसे मिस्टेक करोगे तो एक सिंगल मिस्टेक भी पूरा तार जनजाति को बर्बाद कर सकता है और हमारा फ्यूचर खतरे में आ सकता है। तो किंग बोलता है तो अच्छा बताओ तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूं। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं अपनी माँ को जेल भेज दूं या फिर कुछ और। तो सेनापति डरते डरते बोलता है कि महाराज मुझे डर है कि फ्यूचर में आपको ऐसा करना पड़ सकता है। तो किंग बोलता है क्या। तो सेनापति बोलता है महाराज अगर आप अपनी मॉम को आग की घाटी में नहीं फेंकना चाहते तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा ही। उसके बाद सेनापति बोलता कि महाराज आपको पता है ना कि उन्होंने खुली चुनौती दी है कि लास्ट गार्डियन ड्रैगन को मार देगी वो, और वैसे भी सारे जगह पे अभी न्यूज़ फैल रहा है कि किंग उससे ज़रूर आग की घाटी में फेंक देंगे। उसका किंग ये सुनकर गुस्सा हो जाता है, बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो सेनापति बोलता है महाराज ऐसे तो वो हमारे पुराने राजा का इंसल्ट भी की है, उनकी डेड बॉडी को अभी तक रखी है जिसके कारण अभी तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल रहा है, और ऊपर से वो आपको भी मारने का धमकी दे रही है। तो महाराज अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो मिनिस्टर लोग कुछ ना कुछ इसके बारे में ज़रूर करेंगे। अब ये सुनकर किंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सेनापति पे प्लेट चला के मारता है और बोलता है तुम लोग सब पागल हो चुके हो क्या, वो मेरी मॉम है और मैं उनके साथ कुछ भी नहीं करूँगा। तो सेनापति बोलता है कि प्लीज़ महाराज मुझे बोलने के लिए माफ़ कर दीजिए, पर अब आपकी मॉम बनने लायक नहीं है, और प्लीज़ महाराज आप अपनी मॉम को बचाना बंद कर दीजिए और हमारे किंगडम के बारे में सोचिए। अब ये सुन के किंग को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है गेट आउट, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें काट डालूंगा, इसलिए बेटर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। और इधर किंग आधार की बातों को याद कर रहा होता है जिसमें वो कह रही होती है कि खूनी मैं तुम्हें मार दूंगी, तुम अपने भाई से हमेशा ईर्ष्या करते रहते थे और उसका स्थान छीनना चाहते थे जो तुम छीन भी लियो, और तुम कभी उसके जैसे नहीं बन सकते, वो महान राजा था और तुम नहीं। अब ये सब सोच सोच कर किंग को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और आसपास की सभी चीज़ों को वो तोड़ने लगता है। उसके बाद वो बोल रहा होता है काश राइकन की जगह मैं मर गया होता तो आज कितना ज़्यादा खुश हो रही होती मेरी मॉम, और ऐसे बोल के वो रोने लगता है और रोते रोते बेहोश होकर गिर जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लुसीना के साइड, जहाँ गिरेल उससे बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहा होता है और बोलता है कि चलो हम लोग साथ में इस किंगडम से बाहर निकल जाए। तो हमारी लुसीना सोच रही होती है उसकी बातों को सुनकर कि मैं इसकी इतनी मीठी मीठी बातें सुनी हूँ पर फिर भी मेरा दिल नहीं धड़क रहा है। पर जब हक्कन मुझे बोला था कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, या जो भी हक्कन मुझे बोलता है, तो ऐसा लगता है जैसे मेरे पेट में बटरफ्लाई उड़ रही हो। उसके बाद वो वहाँ से उठ के जा रही होती है तो वो गिरेल को बोलती है कि ठीक है मैं अब हक्कन के पास जा रही हूँ। तो गिरेल बोलता है कि अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ कि तुम ऐसे इंसान के पास क्यों जा रही हो जो तुमसे बात भी नहीं करना चाहता। तो लुसीना बोलती है कि मैं इसलिए उसके पास नहीं जा रही क्योंकि मुझे उससे प्यार है, बल्कि मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैंने देखा था कि उसके चेस्ट से पूरा ब्लड आ रहा था और वो घायल है, तो मुझे लगता है कि इस टाइम बहुत ज़्यादा पेन में होगा वो। उसके बाद वो जा रही होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है
आधार की साइड जो कह रही होती कि मुझे जाने दो, मैं उस कमीने को मार कर ही रहूँगी, मैं अपनी बेटी की मौत का बदला उसे ज़रूर लूँगी, मैं उसको ज़रूर मारूँगी। वो कमीना मेरी बेटी को तीर चला के मारा, मैं अपने आँखों से देखी हूँ कि कैसे मार रहा था तीर चला के, इसलिए मैं रिवेंज ज़रूर लूँगी, मैं उसे ज़रूर मारूँगी। और तभी अचानक से वो अपने पैर के पास एक डॉल को देखती है, जिसको देखने के बाद वो अचानक से ठीक हो जाती है और उसके बाद बोलती है कि कुछ तो गलत हो रहा है, हक्कन रायकन को कभी नहीं मार सकता, बल्कि हक्कन तो रायकन को प्रोटेक्ट करते करते मर गया था और उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो हक्कन को कुछ नहीं होने देगा, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। तो गाइस चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अब आपके अकॉर्डिंग आगे क्या हो सकता है और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।